कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोर लत खोरो का कलाम करता हूँ। जोर से ताली बजती है। अच्छे लोग की वंदना कर रहे हैं। ये लोग हमारे समाज में न रहे तो हम लोग का समाज छिन्न भिन्न हो जाए। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधाओं या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ करके बिहार में जाता हूँ तो घोटालेबाजों का नाम नहीं लेता। कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए आपको छोड़ के करना। अच्छा मैं सोच रहा था कि आ जाऊंगा माइक पर तो आज के संचालक हैं, मुछ मुंडा नहीं कहूँगा क्योंकि अब जवान फिसल गई तो भाई क्या करूँ। आजकल मुछ मुंडा कहना खतरे से खाली नहीं। पहले होता था जिनके पिताजी नहीं होते थे मुछ मुड़ाता था आदमी, अब जिनके दादा जिंदा है वो भी मुड़ा ले रहा। मैंने डर के मारे कुछ लोगों को छूट दे दिया, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, ये सारे लोग मूछ विहीन ही अच्छे लगते हैं। बाकी कोई मूछ नहीं रखता तो मैं कहता हूं गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। अभी नहीं जाने के बाद सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और हंसने की शर्त पर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह, स्वागत वंदन अभिनंदन। कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। आप लोगों को दरअसल हमारा लिफाफा भी अटका हुआ है, जब तक लिफाफा हाथ में ना आ जाए हम कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ इसीलिए आप लिखा दिए तो कुछ तसल्ली हुआ। कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़पों को भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। देखिए सांसद महोदय को छोड़ के कहा, यहाँ के सांसद भी हैं, आज के मुख्य अतिथि भी हैं, हालांकि उनको भी सुनना चाहिए था, हमको लेकिन चले गए तो भाई चले गए। कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़पों को भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप गले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हुट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए इनको छोड़ के बहुत धन्यवाद। हालांकि छोटी नोट पकड़ता नहीं लेकिन आपका आशीर्वाद। जब से गांधी जी बीच में आ गए हैं लालच बढ़ गया। पहले किनारे हुआ करते थे नोट के बगल में हुआ करते, तब तो बीच में आ गए हैं, अब डर कहाँ है। हालांकि बड़ी वाली बंद भी हो गई है इसलिए डर रहे लोग, कम लोग रख रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सज्जनों। कविता क्या है? कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। ये शब्दों क्या बात है, यहाँ मंच पर क्या बात है, बहुत को कविता लफासी ने शब्दों की जादूगरी है। और सुनिए मैं कुछ ऐसे, एक मेरा मन हो रहा है क्योंकि मैं उज की कविताएं भी लिखता हूँ, श्रृंगार भी लिखता हूँ, हास्य भी लिखता हूँ, लेकिन एक छंद केवल पढ़ता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। स्वागत, उसके बाद स्वागत है भैया। अगन इसमें
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान कीर्ति शौर्य शक्ति साधना पुरानी याद आ गई। भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान कीर्ति शौर्य शक्ति साधना पुरानी याद आ गई और भारती की आरती उतारती हुई अनेक वीर बलिदानी की कहानी याद आ गई। वाह क्या बात है। भारती की आरती उतारती हुई अनेक वीर बलिदानी की कहानी याद आ गई और देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई। देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई और मार मार मची हाहाकार तब हार कर भागते फिरंगियों को नानी याद आ गई।